सभी दिव्यांगजनों का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी, जहां से आप सभी लोगों का यूडीआईडी कार्ड इशू होता है, तो दोस्तों वहां से आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो क्या खुशखबरी है, इसको देखते हैं विस्तार से। सो गाइज, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या फिर किसी भी पीएसयू एग्जाम्स की, तो दोस्तों आपके लिए लाया है ओलिव बोर्ड बेहतरीन पैकेज, जहां पर आप ओलिव बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप में जाकर 500 से ऊपर फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करके अपने एग्जाम्स को और ज़्यादा सुनिश्चित कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर आपको 500 प्लस पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेंगे। देखिए, फ्री पीडीएफ फॉर ई बुक्स फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। उसके बाद टॉपिक वाइज एंड सेक्शन वाइज ई बुक कवरिंग रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीके एटसेट्रा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको 1000 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पर आपको डिटेल में उसका सॉल्यूशन और एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, जाइए अभी और डाउनलोड कीजिए ओलिव बोर्ड का ऑफिशियल ऐप और अपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी को और ज़्यादा सुनिश्चित कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, MSJE। तो दोस्तों यहीं से आपका यूडीआईडी कार्ड इशू होता है, आप लोगों को जानकारी भी होगा। तो दोस्तों ये इसका फेसबुक ऑफिशियल पेज है और आज ही के डेट में दोस्तों यहाँ पर एक सूचना आई है। तो सूचना किनके लिए फ़ायदेमंद है उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए 4% प्रमोशन कोटा फॉर स्टाफ विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो दोस्तों खबर में क्या है कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो किसी न किसी नौकरी पेशा में ऑलरेडी सेटल हैं, तो उनके लिए जो प्रमोशन होता है तो वहाँ पर अब सरकार 4% का आरक्षण देने जा रही है। तो चलिए खबर को विस्तार से देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि समय पर जैसे जैसे नई खबरें आए, जैसे नई योजनाएं आए, इसकी सूचना आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हो 4% प्रमोशन कोटा फॉर स्टाफ विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकार 4% का आरक्षण देने जा रही है, जो कि दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं। और स्टाफ तो यानी जो नौकरी पेशा में, यानी जो सरकार ये नौकरी में, जो सरकार के अंतर्गत किसी भी विभाग में, स्टेट में चाहे सेंट्रल में, किसी भी सरकारी नौकरी में है और वो दिव्यांगजन अगर हैं, तो उनका जो प्रमोशन होता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ दिव्यांगजनों का प्रमोशन नहीं हो पाता जल्द से जल्द, ठीक है। तो अब सरकार उसमें भी आरक्षण देने को जा रही है। तो चलिए खबर को देख लेते हैं विस्तार से। देखिए यहाँ पर न्यू दिल्ली, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विथ ट्रेनिंग DOPTs ऑन ट्यूसडे notified the policy or reservation in promotion to person with disability in central government's post, fixing 4% of total vacancies in the cadre strength with Group C from Group C to Group B, within Group B and from Group B to lowest run of Group A for PWBDs। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल दोस्तों जी ये बेनिफिट आपको है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय है उनको ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेट में भी लागू किया जाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वैसे दिव्यांगजन जो पहले से ग्रुप सी में है तो उनको ग्रुप बी में भेजा जाएगा, या फिर अगर ग्रुप बी में है तो लोएस्ट रैंक जो ग्रुप ए होता है तो उसमें उनको प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। द DOPTs इंस्ट्रक्शन विच आर इन डिफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन डेटेड September 28, 2021 in the Siddharaju versus State of Karnataka case, state reservation in promotion shall be applicable in the cadre in which the element of direct recruitment does not exceed 75%. Against the post identified for each disability, 1% each shall be reserved for the PWBDs with disabilities like blindness and low vision। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ
सोशल इनजस्टिस है। और साथ ही साथ जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है, यहाँ पर एक केस दर्ज किया गया था। कहाँ? तो कर्नाटका में केस एक दर्ज किया गया था जो कि सिद्धाराजू और स्टेट ऑफ कर्नाटका के बीच में था। तो कोर्ट ने बताया दोस्तों कि जहाँ पर स्टेट रिजर्वेशन, ठीक है, इन प्रमोशन शैल बी एप्लीकेबल, जहाँ ये एप्लीकेबल होता है, तो कैडर इन विच द एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डज नॉट एक्सीड 75%। तो जहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 75% से ज़्यादा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं खबर में। तो देखिए यहाँ पर अगेंस्ट द पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर ईच डिसेबिलिटी, जहाँ पोस्ट आइडेंटिफाइड हो चुका है तो 1% का जो रिजर्वेशन है वो ईच कैटेगरी। अब आगे बढ़ते हैं खबर में। देखिए यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिफर टू हैविंग एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ एनी टाइप रिकॉग्नाइज अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो दोस्तों मैंने बताया जा रहा है क्या बात कि 40% का दिव्यांगता होना चाहिए और वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो डिसेबिलिटी एक्ट में उसका उल्लेख होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं खबर में। देखिए यहाँ पर डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, तो दोस्तों मैंने आपको बताया ऑलरेडी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, तो दोस्तों इसको भी अब यहाँ पर रखा गया है। लेप्रोसी क्योर, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड 1% कंबाइंड फॉर पर्सन विथ ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस एंड डीफ ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिजर्वेशन का उसको बंटवारा किया गया है, टोटल 4% दिया गया है, तो 1% का सबको अपना अपना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी refers to having at least 40% disability of any type recognized under the Right of Person with Disability Act 2016. The authenticity of any certificate issued by a competent medical authority may be verified or re-verified by the appointing authority. दोस्तों बताया जा रहा है कि जो आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट है वो किसी भी मेडिकल अथॉरिटी से वो बनना चाहिए और उसको वेरीफाई वहां पर किया जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के टाइम में इसको वेरीफाई किया जाएगा। एज पर द DOPT इंस्ट्रक्शन, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीक एग्जेम्पशन ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर PWBTs but would need to make a prior reference to the Department of Empowerment of Person with Disability giving full justification for making the proposal. तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट इसको लागू कर सकता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट से इसको इजाज़त वहाँ से लेनी पड़ेगी। गिविंग फुल जस्टिफिकेशन फॉर मेकिंग द प्रपोजल, द DEPWD may having regard to the type of work carried out in any government establishment and in consultation with the Chief Commissioner of Person with Disabilities CCPD agreed to a particular or full exemption. As per the provision of the Right of Person with Disability Act 2016, no promotion shall be denied to a person merely on the ground of disability and no government establishment shall be dispensed with or reduced in the rank an employee who acquire a disability during his her service. तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रोविज़न यहाँ पर पारित किया गया है कि किसी भी दिव्यांगजन यानी किसी भी कैटेगरी का दिव्यांगजन अगर है, अगर वो सक्षम है प्रमोशन लेने के, तो किसी भी कारण से उसका प्रमोशन को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो काम करने में सक्षम है, अगर वो प्रमोशन लेने में आगे ऊपर के पोस्ट में जो काम होता है उसको करने में सक्षम है, अगर वो कर सकता है तो उसका प्रमोशन किसी भी हाल में रोका नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है वैसे दिव्यांगजन जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में जो भी दिव्यांगजन कार्यरत है वहाँ पर भी ये जल्द से जल्द लागू हो जाएगा। सो फ्रेंड, खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।